नमस्कार। नमस्कार। जैसे आप किसी के मेहमान बनकर किसी के घर जाते हैं, वहीं सबसे मिलते हैं, अपने जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। वहां से जाने के पश्चात आपको सगे संबंधियों की याद नहीं आती है, ना ही स्नेह, ना उस मकान को अपना मकान मानकर मन में चिंता होती है। इसी तरह आप इस मानव रिश्तों को मानो, ये माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी क्षणभंगुर हैं, पानी के बुलबुले हैं। सच्चे संत महापुरुष कहते हैं, कोई किसी का सगा संबंधी नहीं, मतलब का संसार है। आप अपनी मुट्ठी बांध कर आते हैं, वहां से अनमोल रतन धन खान लाकर यहाँ के कंकर पत्थर को अनमोल धन मानकर इस हाड़ मांस के तन को अपना सगा संबंधी मानते हैं। लेकिन इसके मन मंदिर में जो आत्मा बैठी है, उसे भूल जाते हो। जो सच में है, उसी के चले जाने के पश्चात ये शरीर एक मिट्टी का पुतला है और आप उसे एक क्षण भी घर रखने को तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि अनमोल हीरा रतन उस अपने मालिक के पास चला जाता है। उसी के बल पर ये पुतला अकड़ता इतलाता फिरता था, एक दिन खाक में मिल जाएगा। गुरुमुखो, थोड़ा सोचिए। रहना नहीं देश वीराना है, ये संसार काठ की गाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है। ये संसार जार और झांकड़, आग लगे जर जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम निशाना है। गुरुमुखो, सच्चे संत फरमाते हैं कि अगर किसी नोट का नंबर सही है, किसी डॉफ का नंबर सही है, तो वो चलता है, उसका पैसा मिलता है। इसी तरह जिस मानव के मन में, जिस रूह के मन में उस ईश्वर का नाम सिमरन है, तो वो कभी भी गोते खाता नहीं है, वो भव सागर से पार हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आप सोचिए। सच कहते हैं कि संतान आपकी बुद्धिमान है तो धन संचय करने की आवश्यकता नहीं। अगर संतान कर्महीन है, आलसी है, तो संचय करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बुद्धिमान संतान
बुद्धि के बल पर अपने जीवन की अवस्थाएं स्वयं पूरी कर लेगा, लेकिन कर्महीन के पास जो भी है उसे वो भी नष्ट कर देगा। इसी प्रकार ईश्वर भक्ति में मस्त रहने वाला कभी प्रकृति को नष्ट नहीं करता। संयम में स्थित रहकर अपने जीवन की गाड़ी चलाता जाता है। मनमौजी प्राणी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर उसके सौंदर्य को नष्ट कर अपने जीवन को अनमोल क्षण दुख में काटता जाता है। अब आप सोच रहे हैं बात बेटा पाने की है, बेटी कटवाने की है। इतनी बड़ी कथा क्यों लिखी गई, इतनी कथा क्यों कही गई? सोचो, आप भी किसी की संतान है, आपको धर्म पत्नी नहीं मिलती तो बेटा या बेटी कहां से पाते? यानी बीज तो है, धरती नहीं, बीज बेकार है। बीज नहीं तो धरती बंजर है। आप सोचे, किसी का लाभ अलग अलग होने पर किसी को लाभ नहीं मिला, दोनों बेकार परेशान हुए। इसी प्रकार दोनों का मेल हुआ, बीज अंकुरित हुआ। उसे अंकुरित होते ही उसे नष्ट कभी नहीं करेंगे, उसे पेड़ या पौधा बनाकर उस पर अपना हक जताएंगे। इसी प्रकार आपकी संतान बेटा हो या बेटी, उस पर भी अपना हक जताओ, उसे शिक्षित बनाओ। अच्छे सात्विक भोजन से उसका शरीर स्वस्थ संगठित बनाओ, देश का भार उठा सके, समाज की बुराइयों से लड़ सके। दिल कभी छोटा ना बनाओ। कौन पहले आता है, कौन पहले जाता है, इसकी चिंता ना करो। कभी कभी 6-6 संतान होने पर भी माता पिता स्वयं अपनी संतानों को कंधा देते देखा गया है। कई बार बिना संतान वाले माता पिता को इसी संसार में उनके अच्छे कर्मों के कारण आंसू बहाते देखा गया है। बेटा बेटी पाने से मुक्ति नहीं मिलती। महाराजा सूरजमल की कनिष्ठ रानी का नाम किशोरी था। एक बहुत ही साधारण किसान परिवार में उन्होंने जन्म लिया था। एक दिन महाराजा सूरजमल हाथी पर सवार होकर भ्रमण के लिए निकल पड़े। किशोरी के पिताजी अपने खेत में हल चला रहे थे। बेटी पिता का खाना लेकर आई थी। बैलों को अलग बांधकर वो भोजन करने बैठ गए। उसी समय एक जंगली सांड वहां पर आ गया और भयानक रूप से बैलों पर आक्रमण करने लगा। बैल बंधे हुए थे और सांड की टक्करों से आर्तनाद कर रहे थे। पिता किंग कर्तव्य विमूढ़ से देख रहे थे, लेकिन धन्य हो किशोरी के अदम्य साहस, शौर्य और शक्ति को कि पलक झपकते ही सांड पर भूखी सिंहनी की तरह वो टूट पड़ी। सांड के दोनों सींग अपनी शक्तिशाली भुजाओं से पकड़ लिए। दोनों में द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो गया। कभी सांड किशोरी को 20 गज पीछे धकेल देता और कभी किशोरी सांड को 20 गज पीछे धकेल देती, और अंत में विजय किशोरी की ही हुई। थक हार कर सांड रणभूमि छोड़कर पीठ दिखाकर भाग गया। इस दृश्य को देखकर महाराजा सूरजमल इतने प्रभावित हुए कि तुरंत हाथी से कूद पड़े और विवाह का प्रस्ताव रख दिया। किशोरी के पिता ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। साथियों, इन घटनाओं का उल्लेख इसलिए आवश्यक है कि लोगों की आंखें खुल जाएं और वो बेटी और बेटे में भेद करना बंद कर दें। जो लोग नारी जाति से घृणा करते हैं, समझिए वो अपनी माता का अपमान करते हैं। देखिए, याद रखिए, जिस पर नारी की कोप दृष्टि है उस पर भगवान का भी अभिशाप है। जिस दुष्ट इंसान के व्यवहार से नारी की आंखों से आंसू बहते हैं, उसका दिल रोता है और उसकी आत्मा को कष्ट पहुंचता है। वो ईश्वर के क्रोध से भस्म हो जाता है। और इतना ही नहीं, जो इंसान नारी के दुख दर्द में उसकी हंसी उड़ाता है, उसका कभी कल्याण नहीं होता। नारी का जब दिल दुखता है तो उसके दिल से आह निकलती है, और उसके दिल से निकली आह किसी को भी भस्म करने का मादा रखती है। साथियों, नारी गृह लक्ष्मी है। वो प्रसन्न है तो देवता प्रसन्न है। मात कहे ये पुत्र हमारो, बहन कहे वीर मेरो रे, भाई कहे ये भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरो रे।
जादिन हंस तजी है काया, साथ नहीं को तेरो रे। पेट पकड़ धर माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा रे। तेरे दिन एक तिरिया रोवे, फेर धरे घर वासा रे। 4 गजी चादर उड़ाई, चढ़ा काठ की घोड़ी रे। चारू कूड़ा आग लगा दी, जरा दियो जस होरी रे। हाड़ जरे जस लाकड़ी केस, जैसे जस घासा रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, छाड़ो जग की आस रे। कबीर की इन लाइनों का मतलब बिल्कुल सरल है। आप पूरी जिंदगी तेरा मेरा करते रहते हैं, लेकिन जब अंतिम समय आता है तो साथ कुछ भी नहीं जाता। इतने पर भी हम नहीं समझते और अपने ही अंश को, जो हमारे ही शरीर का अंश है, उसे नष्ट करवाते हैं। साथियों, स्त्री का दर्द हमने माँ की कोख से लेकर बड़े होने तक आपको बताया। कहीं ना कहीं इस दुख के लिए खुद स्त्री ही जिम्मेदार है। भ्रूण हत्या होती है तो क्या एक माँ अपनी बच्ची को इन दरिंदों के हाथों से नहीं बचा सकती? क्या अपनी आवाज नहीं उठा सकती? और फिर बड़े होने पर पूरी तरह पुरुष के अधीन रहना कौन सी समझदारी है? आप खुद स्वतंत्र हैं, निर्णय ले सकती हैं। अच्छे बुरे की आपको समझ होनी चाहिए। देखिए, स्त्री के संघर्ष के 2 स्तर होने चाहिए। पहला सामाजिक और दूसरा संबंधों के स्तर पर। हरिओ श्री सतगुरु देवाय नमः। पहले करूं मैं मां शक्ति रूप की पूजा, जिसके सिमरन से कृपा से सभी कार्य पूर्ण होते हैं। समस्त सृष्टि की उद्भव स्थिति तथा सहार कारणी भगवती परम कल्याणमयी माँ के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। देवताओं की पूजा साल में एक बार, देवियों की पूजा साल में अनेकों बार। चोला बदलता है, मन नहीं बदलाओ। एक को सजा, दूसरे पर रहम क्यों? ज्वालामुखी में लावा आने पर तबाही मचा देती है ये बेटी। नारी का अपमान जहाँ, शमशान है वहाँ। बेटी धरती है तो बेटा आसमान, बेटी अंगूठी है तो बेटा छल्ला। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, कन्या भ्रूण की करुण कहानी। कभी सुनी ना देखी होगी, ये है ऐसी मर्म कहानी। आज सुनो बाबा के मुख से, आंखों में भर आए पानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, कन्या भ्रूण की करुण कहानी। कोई डर ना था नारी को अंग्रेजों के राज में, नहीं सुरक्षित है नारी अब अपने ही इस राज में। रोक लगे ना कानूनों से, विचार बदलने ही होंगे। इस समाज के दुश्मन के अब कान कुतरने ही होंगे। जो पापी इस नीच कर्म को इस जग में करवाएंगे,
आज नहीं तो कल इस करनी का वो फल तो पाएंगे। स्वास्थ्य रहे, खुशहाल रहेगा और संपन्न वो देश रहेगा जिस समाज में बेटे बेटी का एक जैसा वेश रहेगा। पाँव की जूती तुम मत समझो नारी को ओ दुनिया वालों, खोट नहीं है खरा है सोना, इसकी बात कभी मत टालो। बढ़ाती है सृष्टि को कभी घटाती नहीं, अमृत पिलाती है माँ सदा जहर पिलाती नहीं। प्रभु वही करता है मन में जो धार लेता है, नारद विष्णु हनुमान कभी राम अवतार लेता है। वो चाल चलो माँ उम्र खुशी से कटे सदा तेरी, ये चाल जो तू चल रही लगा देगी दुखों की ढेरी। फूल सी नाजुक होती नारी मत कुचलो इसको, महक सुगंधित है नारी की, जीवन में प्यार से भर लो इसको। काल चिरैया चुग रही निश दिन तेरा खेत, बेटे की चाह में सोती रही बेटी की तुझे न चेत। बेटे की माया ने किया मैया तुझे गुलाम, भूल गई बेटे के मोह में बेटी का प्यारा धाम। कैसे कैसे काम किए माँ तूने संतान पाने के लिए, जला दिया दिल मेरा तूने इस जग में आने के लिए। ना उलझ लकीरों में हाथों की वो भी बदली जाती है, पुत्र पौत्र के मोह में फंसकर भक्ति न मन में आती है। सारे दिवस मनाती दुनिया कन्या दिवस क्यों भूली है, इस कलयुग में दुनिया पापों की सूली पे झूली है। पाप कमाई नित्य करे तू नेक कमाई को छोड़, पुत्र पौत्र ना संगी साथी जब श्री कृष्ण कर जोड़। प्यारे साथियों नमस्कार, मैं दीबा कन्या भ्रूण रक्षा समिति की तरफ से आपसे अपील करती हूँ। माँ ओ माँ प्यारी माँ कार्यक्रम आपको कैसा लगा, और इसके लिए अगर आप किसी प्रकार का भी कोई दान देना चाहें तो दिव्य शक्तियाँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। प्यारे दर्शकों नमस्कार। माँ प्यारी माँ कार्यक्रम को पूर्ण आर्थिक सहयोग दिया है प्राची व प्रांजल, बेटी व बेटा श्री प्रदीप कुमार भूटानी, श्री अनंत ठाकरे वस्तु भंडार वालों ने 32/5 मेन बाजार रानीबाग चौक स्कूल बच्चे दिल्ली 34। फोन नंबर है 01127023997, 011325999 344। मोबाइल नंबर है 9811990498। कृपया आप भी आर्थिक सहयोग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। तो दिल खोल कर कन्या भ्रूण रक्षा समिति के लिए दान दें।
ये दान इनकम टैक्स फ्री होगा। यदि आप रोग मुक्त होना चाहें, घर में खुशहाली चाहें, मन चाही संतान चाहें, मन चाहा वधूवर चाहें, तो कन्या भ्रूण रक्षा समिति के लिए दान दें। ये दान इनकम टैक्स फ्री होगा। प्रभु की इच्छा मानियो, पुत्र पुत्री संयोग, कर्म भोग निपटाइए, खुद मिट जाएंगे रोग। दिव्य शक्ति के दर्शन करके द्वार मोक्ष का पावे। दिव्य शक्ति की है सब माया, अज्ञानी समझ न पावे। सीता बिना है राम अधूरे, राधा बिना ना किशन के दाम। सती बिना है शिव भी अधूरे, लक्ष्मी बिना विष्णु किस दाम। विष्णु किस दाम। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में बाकी बचा न कोए। जहर नहीं पीना मुझको माँ, अमृत प्याला पीना है। अमृत कुंड से अमृत पीकर सच्चा जीवन जीना है। तत्व की सुंदर काया, माटी में क्यों रोले माँ। जहर का प्याला हाथ में लेकर अमृत अमृत बोले माँ। कन्याओं को जीने दो, कन्या से रंगत रहती है। बेटियां घर में होने से घर में संगत रहती है। अपनी अपनी सोच है, कोई बेटी को दिल से पाले। कोई बेटे के मोह में आकर पाप को गले लगा ले। धन के जोर पे बुराई के बीज का पेड़ बनाया जाता है। धन के चक्कर में फिर क्यों बुराई को अपनाया जाता है। धरती अंबर मिलते हैं दिखते, सागर का भी तट है दिखता। माँ की ममता का ठौर न ठिकाना, और न कोई छोर है दिखता। नारी शक्ति से ही विश्व सदा आगे बढ़ पाया है। नारी ने ही इस जग को इतिहास का पाठ पढ़ाया है। समझाना होगा घर घर जा कि कन्या भ्रूण हमें प्यारा है। उन बेऔलादों से पूछो जिन्हें मिला ना कोई सहारा है। उतने पैर फैलाओ इंसान जितनी तेरी चादर है। कन्या भ्रूण तू नष्ट है करता, क्या तुझको इसका हक है। जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया गुरबिन घोर अंधार। जब जब अपना जन्म दिवस तू मनाएगी मेरी माता, तुझ
तुझे याद आऊंगी तब तब निश्चित है ये बस मेरी माता। कभी सुनी ना देखी होगी ये है ऐसी मर्म कहानी। आज सुनो बाबा के मुख से आंखों में भर आए पानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों कन्या भ्रूण की करुण कहानी। साथियों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? आपको जैसा भी लगा उसके बारे में हमें तुरंत लिख भेजिए। हम तहे दिल से आपके खतों का इंतजार करेंगे। इसके अलावा एक बात और आपसे कहना चाहेंगे कि इस मिशन में यानी कन्या भ्रूण रक्षा हेतु आप हमारी सहायता कर सकते हैं। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि हम आपकी सहायता कैसे करें, तो सुनिए ध्यान से। आप कर सकते हैं जगह जगह नुक्कड़ सभाएं, भजन कीर्तन, प्रभात फेरी, पंचायत और किटी पार्टी में भी आप इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। ऐसा करके आप समाज में फैले इस घिनौने पाप को दूर कर सकते हैं। साथियों, खत लिखने के लिए जल्दी से कागज और कलम उठाइए और लिख डालिए हमारा पता। हंसराज भूटानी, कन्या भ्रूण रक्षा समिति, 250 श्रीनगर, गली नंबर 4, रानी बाग, शकूर बस्ती, दिल्ली 34। नमस्कार, मैं दीबा कन्या भ्रूण रक्षा समिति की तरफ से आपसे अपील करती हूँ। माँ ओ माँ प्यारी माँ कार्यक्रम आपको कैसा लगा? और इसके लिए अगर आप किसी प्रकार का भी कोई दान देना चाहें तो दिव्य शक्तियाँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। प्यारे दर्शकों नमस्कार। माँ प्यारी माँ कार्यक्रम को पूर्ण आर्थिक सहयोग दिया है प्राची व प्रांजल, बेटी व बेटा श्री प्रदीप कुमार भूटानी, श्री अनंत धार्मिक वस्तु भंडार वालों ने 32/5 मेन बाजार, रानीबाग चौक, स्कूल बस्ती, दिल्ली 34। फोन नंबर है 01127023597, 011325999, 344। मोबाइल नंबर है 9811990498। कृपया आप भी आर्थिक सहयोग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। तो दिल खोल कर कन्या भ्रूण रक्षा समिति के लिए दान दें। ये दान इनकम टैक्स फ्री होगा। यदि आप रोग मुक्त होना चाहें, घर में खुशहाली चाहें, मन चाही संतान चाहें, मन चाहा वधूवर चाहें, तो कन्या भ्रूण रक्षा समिति के लिए दान दें। ये दान इनकम टैक्स फ्री होगा।